सीएनएस में अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे। जो फर्स्ट पार्ट था सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो था ब्रेन। ब्रेन को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। अब ब्रेन के बाद हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बेटा हिंड ब्रेन के ही मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट हो जाता है, जो पूरे वर्टिब्रल कॉलम में आपका रन करता है। ठीक है, तो बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, आई थिंक 18 इंचेस करीबन। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, करीबन 18 इंचेस, एंड इट बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विद द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा भी याद ही होगा आपको अच्छे से कि हमने जब हिंड ब्रेन पढ़ा था तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, जिसमें से एक पार्ट था हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट हो जाता है और कहां जाता है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम में रन करता है। ठीक है, तो इट बिगिंस इन कंटिन्यूएशन विद द मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ ब्रेन। ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स होता है, नीचे फैला जाता है डाउनवर्ड्स अप टू अर्ली पार्ट ऑफ द लंबर रीजन्स। लंबर रीजन्स तक ये फैला होता है। लंबर रीजन्स बेटा आपको याद होगा, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लंबर रीजन आता है। जैसे कि आपके सबसे पहले लंबर आते हैं, सर्वाइकल नंबर्स आते हैं, फिर थोरेसिक आते हैं, फिर आपके यहाँ पे ये 12 के बाद ये 5 जो होते हैं ये आपके लंबर वर्टिब्रास होते हैं। तो यहाँ तक सिर्फ आपके क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बाद ये फाइबर टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट देन एक्सटेंडेड टू द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एज अ फाइब्रस कनेक्टिव कॉल्ड फिलम टर्मिनल्स। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो रीढ़ की हड्डी में, यानी आपकी गर्दन से जो आपका हिंड ब्रेन था वहां से लेकर ये रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम तक, यहाँ पे किसमें होती है, लंबर तक सिर्फ होती है। लंबर के बाद जो नीचे वर्टिब्रा है उसमें ये फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, एक देन तो ये क्या हो जाती है, किसकी फॉर्म में, जहां पे ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लंबर तक तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो होती है, उसके बाद ये फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलम टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इंटरनली अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, द स्पाइनल कॉर्ड पोसेसेस अ नैरो फ्लूइड फिल्ड कैविटी। बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी यहाँ इस तरह से क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पोसेसेस अ नैरो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। ये सेंट्रल कैनाल होती है। ठीक है, ये बीच में जो कैविटी है ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। ऑब्वियस सी बात है, बार बार बताया जा रहा है कि जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ होती है, ये हमारे वर्टिब्रा, किस तरह से, वर्टिब्रा कॉलम के बीच में से, रीढ़ की हड्डी के बीच में से, ये हर एक वर्टिब्रा के बीच में से जारी होती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, विच प्रोटेक्ट्स, क्या करती है ये वर्टिब्रल कॉलम में, कि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इट लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स टू द सराउंडेड बाय द मेनिंग्स। ये कह रहे हैं ब्रेन जिस तरीके से, जो ब्रेन था बेटा, जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है कि ब्रेन जो था आपका वो बहुत ज्यादा डेलिकेटेड सॉफ्ट पार्ट था, और इसके प्रोटेक्शंस के लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे जो स्कल है बोन्स का बना हुआ, इसके अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है जो इस ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के पास भी बहुत सारी इस तरह से क्या होती है, मेम्ब्रेन होती हैं जो इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड्स के पास भी सराउंडेड बाय द मेनिंग्स, जो बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। अब 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, बेटा ध्यान देंगे, 31 पेयर ऑफ जो नर्व्स हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो निकलती हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, आपके हैंड्स हैं या कोई भी सेंस ऑर्गन्स हैं तो उनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को,
ये स्टिमुलस फाइनली आपका क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर देता है नर्व्स के अंदर, और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सबसे पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही पहुंचता है। अगर ये रिफ्लेक्स आर्क है तो यहीं से ये नर्व्स से क्या कर रहा है, सिग्नल्स को ले रहा है, और यहीं से ये क्या कर देगा, जो मोटर ऑर्गन्स हैं, मोटर ऑर्गन्स या मोटर न्यूरॉन्स को वो मैसेज या इंफॉर्मेशंस को कन्वे कर देता है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स आर्क नहीं है तो ये किसी भी वर्किंग के लिए जो रिसीव करता है सिग्नल्स, वो स्पाइनल कॉर्ड किसको भेज देता है, ब्रेन को भेज देता है, देन ब्रेन से रिसीव भी करता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या काम करता है, वो इंपल्सेस को लेकर रिसीव करके रिसेप्टर्स से ब्रेन तक भी पहुंचाता है, और ब्रेन से लेकर भी आता है, मतलब लेना, रिसीव, ब्रेन से भी रिसीव करता है और रिसेप्टर से भी रिसीव करता है। तो ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से लाना, ये दोनों ही काम किसके होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं। तो फंक्शंस देख लेते हैं कि इट कंडक्ट्स सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस। ये कह रहे हैं ये दोनों ही इंपल्सेस को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, सेंसरी इंपल्सेस को भी और मोटर को भी। बेटा कई बार बताया है कि जो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं वो इंपल्सेस सेंसरी इंपल्सेस होते हैं, जब वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो ब्रेन उनको मोटर को पहुंचाता है तो वो मोटर इंपल्सेस हो जाते हैं। तो ये सेंसरी इंपल्सेस यानी ले जाने के लिए ब्रेन के लिए भी, और ब्रेन से लाने के लिए यानी मोटर इंपल्सेस को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन से लेकर आना। ठीक है। सेकेंड कि इट एक्ट एज द सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो सडन सिचुएशंस में होते हैं, उसमें ब्रेन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमें बहुत फास्ट करनी होती है, ब्रेन तक जाना फिर उसको लेकर आना, इतने टाइम में हमें कोई ना कोई हार्म हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब रिसेप्टर्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो फटाफट से स्टिमुलस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड फटाफट से मोटर ऑर्गन से वो इफेक्टर से वो वर्क करा लेता है, रिस्पॉन्स दिखा देता है। तो इस सिचुएशन को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इट एक्ट एज अ सेंटर, ये सेंटर की तरह काम करता है फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, थस इट इज रिड्यूस द ब्रेन वर्क, ब्रेन के काम को भी हल्का कर देता है, ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, ब्रेन को फ्री कर दिया। एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए सेंटर की फॉर्म में काम करता है। बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, जैसे कि सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, सीएनएस था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है, पूरी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। बेटा बात कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इट कनेक्ट्स सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन था, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड थी, उसको क्या कर रहे हैं कि जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाकी पार्ट से कैसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये करता है इट कनेक्ट द सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपके बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। इट हैज टू कंपोनेंट, और ऐसा करने के लिए इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है वॉलेंटरी और दूसरा होता है इनवॉलेंटरी। ठीक है, अब ये वॉलेंटरी क्या है, वॉलेंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या है कि इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ये आपकी इच्छा से चलने वाला सिस्टम होता है, जिसे आप अपने तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ये नर्व से ही बना हुआ होता है, दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम सीएनएस, ये आपके डायरेक्ट ब्रेन या डायरेक्ट आपके स्पाइनल कोर्ड से निकलने वाली नर्व्स का ग्रुप होता है। ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम डायरेक्ट लीड फ्रॉम सीएनएस कनेक्टिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर वॉलेंटरी यानी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। आपकी बॉडी में जो जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यानी सीएनएस से कनेक्ट करने के लिए जो नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलती हैं वो एक सिस्टम बनाती हैं, और उसी सिस्टम को हम वॉलेंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये आपकी इच्छाओं से चलती है, आपके कंट्रोल में होती है, आपकी कॉन्शियसनेस में होती है। ठीक है,
और वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ये क्या है? ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इस पे आपके कोई कंट्रोल या आपकी इच्छा पे डिपेंड ये नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन विल, ये किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति से नहीं चलता है, इसके लिए ये ऑटोनोमिक अपने तरीके से काम करता है। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सम क्रेनियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वहां आपने देखा कि इसमें डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वेन्स निकल रही थी वॉलेंट्री में, लेकिन आप इनवॉलेंट्री में देख रहे हैं कि इसमें जो नर्व्स निकलती है वो कहां से डेवलप होती है, तो इट डेवलप्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सम क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। समझ गए? कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, उनकी ब्रांचेस से ये क्या होता है, डेवलप होती है, आर कॉल्ड विसरल नर्व्स, यानी दोनों ही। अब हम नर्व्स को भी पढ़ेंगे डिटेल में कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द नर्व्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, दीज आर क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, ठीक है। तो ये जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के ब्रांचेस से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, ये वो होती हैं इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उनसे सीएनएस से, और इन्हीं को हम कहते हैं क्या, विसरल नर्व्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इन्हीं नर्व्स के बारे में लेंगे एक्स्ट्रा डिटेल कि कितने टाइप की नर्व्स होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। बेटा अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्व्स की, कि हमारे बॉडी में कितने टाइप की नर्व्स होती हैं और वो किस तरीके से वर्क करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स thus consist of all the three types of the nerves, ठीक है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कितने टाइप की नर्व से बना हुआ है, उसमें टोटल 3 टाइप्स की नर्व्स या न्यूरॉन्स आती हैं, जिन्हें हम क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स के नाम से जानते हैं। नाम ही बता रहा है, पहले आपको अभी बताया था जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये कंसिस्ट होता है नर्व्स से, ठीक है, जो ब्रेन से निकलने वाली डायरेक्ट नर्व्स होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं या इनकी ब्रांचेस से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स बेटा वो नर्व्स होती हैं जो आपके डायरेक्ट ब्रेन से ही निकल रही होती हैं, और ये टोटल होती हैं आपकी 12 नर्व्स, ठीक है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ पे आपकी ये होती हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपकी स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स को हम क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, और ये 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, ठीक है। बात करना है पहले क्रेनियल नर्व्स की। क्या है क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द हेड, ये हमारे ब्रेन से निकलती हैं और पूरे माइंड में, पूरे हेड पार्ट में जो होती हैं ये फैल जाती हैं। दे आर 12 पेयर इन नंबर, ये नंबर्स में 12 पेयर होती हैं। क्रेनियल नंबर 1, 2 और 8 जो नर्व्स होती हैं ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, पहले ही बताया था सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, ये दो नर्व्स हैं। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन ब्रेन तक ये मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से इफेक्टर्स तक मोटर इंपल्सेस को लेकर आने का काम करती हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 पेयर हैं, उसमें से भी जो नंबर 1, 2 और 8 नर्व्स पेयर हैं ये क्या हैं, ये होते हैं आपके सेंसरी नर्व्स, मींस ये इंपल्सेस को ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं। अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स 3, 4, 6, 11 एंड 12 पेयर की, तो ये जो नंबर्स पेयर हैं ये होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स। इट्स मीन कि ये आपके ब्रेन से इफेक्टर्स तक इंपल्सेस को, मोटर इंपल्सेस को ले जाने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं बचे हुए नंबर, पेयर नंबर 5th, 7th, 9th एंड 10th। बेटा ये जो नर्व पेयर्स हैं 12 में से क्रेनियल नर्व्स 5, 7, 9, 10th पेयर ये जो होती है ये मिक्स्ड होती है, ठीक है, दे आर मिक्स्ड नर्व, ये नर्व्स जो होती है वो मिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये कंटेन करती है बोथ, इनमें सेंसरी नर्व्स भी होती हैं और ये मोटर नर्व्स को भी, फाइबर्स को भी कनेक्ट करती हैं। तो ये जो नंबर ऑफ नर्व्स हैं वो क्या है, वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। अभी बताया था कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कोड से ही निकल रही हुई नर्व्स होती हैं। इनके टोटल पेयर 31 होते हैं एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड।
ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं अलोंग मोस्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। हेड को छोड़कर बाकी ये पूरे बॉडी में आपकी जो होती है ये फैली हुई होती हैं। सिर्फ हेड में नहीं होती, क्योंकि हेड के लिए ब्रेन से निकली हुई क्रेनियल नर्व्स ऑलरेडी आपके पूरे हेड पार्ट में एक्सपेंडेड रहती हैं। दे आर मिक्स्ड नर्व। बेटा ध्यान रखना, जो स्पाइनल है, स्पाइनल जो कर रहा है नीचे जो पूरे आपके बैकबोन में या वर्टिब्रल कॉलमन में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मैसेजेस को ब्रेन तक लेके भी जाएगा और लेकर भी आएगा। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं, जिन्हें हम 31 नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स कह रहे हैं, ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, दे कैरी बोथ, इनमें सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि क्रेनियल नर्व्स में हमने देखा कि सिर्फ यहाँ पे आपका 5, 7, 9 और 10 जो नंबर था, इन ये ही मिक्स थी, क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर दोनों के ही नर्व फाइबर्स प्रेजेंट थे। बेटा अब बात करते हैं थर्ड नंबर नर्व्स की, जिसे हम कहते हैं कि विसरल नर्व्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मैनी एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट, किडनी, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक सेट ऑफ नर्व्स कॉल्ड विसरल नर्व्स। ये कह रहे नॉर्मल फंक्शंस के साथ साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जिनके फंक्शंस को एक स्पेशल टाइप ऑफ द नर्व सेट से कंट्रोल किया जाता है, और इन्हीं नर्व्स को हम विसरल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, विच मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो विसरल नर्व्स होती हैं ये ज्यादातर तो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं, लेकिन इसमें से कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं विसरल नर्व्स जो आपके ब्रेन से राइज होती हैं। ठीक है, बट अ फ्यू फ्रॉम द ब्रेन। ये कह रहे हैं ज्यादातर विसरल नर्व्स होते हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से बनती है, लेकिन इसमें से कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं जो आपके ब्रेन से फॉर्म होती हैं। ऑल्सो दे फॉर्म्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या बनाती हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं जो आपकी या ह्यूमन विलनेस पे काम नहीं करती। बेटा अभी आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ द नर्व्स के बारे में, जिसमें से ब्रेन से निकली हुई 12 जोड़े हमारे किसके थे? 12 पेयर ऑफ नर्व्स थी हमारी क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ जो नर्व्स थी वो थी हमारी स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा जो कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व्स और कुछ ब्रेन से ही फॉर्म होती है, उन्हें हम कहते हैं विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स के लिए मैंने आपको बताया कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे इंटरनल, क्योंकि जो विसरल नर्व्स बनी थी किसके लिए बनी थी? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, नॉर्मल फंक्शन से अलग जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे हार्ट है, लंग है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इनके फंक्शंस के लिए विसरल नर्व्स बनी थी। तो इसमें चाहे जितने भी पार्ट आए, कितने भी पार्ट्स में ये डिवाइड हो, आपने ये समझ के रखना है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन के लिए है, तो ये ऑटोनॉमिक है, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है और इसमें आपकी कोई विल पावर जो होती है वो काम नहीं करती, आपकी विलिंग से ये काम नहीं होता, आपकी इच्छा से ये काम नहीं करती है। ठीक है, अब उसी बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उसमें कौन आएगा? खुद ही सोचिए, अभी बताया था कि विसरल नर्व्स जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। अब इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। इट इज द सिस्टम विच ऑपरेट ऑटोनॉमिकली और इनवॉलेंट्री एक्शंस। ऑब्वियस ही बात है, इंटरनल ऑर्गन्स पे आपकी इच्छा तो काम कर नहीं रही है, तो ये ऑटोनॉमिक चलता है, इसी को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस पे ये काम करता है। It includes all those responses against stimuli which are not under the control of animal. ये सभी उन्हीं रेस्पॉन्स या स्टिमुलीज पे काम करती है जो इंसान की या किसी भी जीव जंतु के काम के कंट्रोल में नहीं होती। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या हैं? जैसे कि विसरल नर्व्स, अभी बताया विसरल नर्व्स जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होते हैं, मिक्स्ड फ्यूज्ड होती हैं, तो विसरल नर्व्स जो होती है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, कंट्रोल करती हैं वो एक्टिविटीज को जो कि हमारी फंक्शन होती है बाय इंटरनल ऑर्गन्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देयरफॉर इज आल्सो टर्म एज द विसरल नर्व्स, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विसरल नर्व से ही बनाता है, तो हम इसको विसरल नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स ANS इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी विलनेस पावर पे काम नहीं करते, ये खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही चलाते हैं। लेकिन हमारे इंटरनल
ऑर्गन्स में बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज ऐसी होती है जब कभी कभी वो इंक्रीज हो जाती हैं और कभी वो डिक्रीज हो जाती हैं। तो दोनों ही हमारी विल से अलग है, हमारी इच्छा पे काम नहीं करनी है, दोनों ऑटोमेटिकली होंगी। और कभी किसी चीज को बढ़ा देना और उसी चीज को इंटरनली अपने आप ही घटा देना, ये दोनों ही काम जो होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक चार्ट फ्लो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, उसमें आप इनके फंक्शंस को देख सकते हो। इसके अलावा द स्मूथ मसल्स ऑफ वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स रिसीव बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो बहुत सारे इंटरनल ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्मूथ मसल्स होती है वो पैरासिम्पैथेटिक भी और सिंपैथेटिक दोनों नर्व फाइबर्स को रिसीव करती हैं। बट द सिस्टम्स हैव इनवॉलेंटरी अपोज इफेक्ट, लेकिन जो सिस्टम हैव इनवॉलेंटरी अपोजिंग इफेक्ट्स, हमेशा यहाँ पे जो वर्क होगा वो इनवॉलेंटरी ही होगा और इफेक्ट जो होंगे उसके काम करेंगे। इफ वन सिस्टम, अगर कोई एक सिस्टम इसमें से किसी एक ऑर्गन की एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा उसी एक्टिविटी को कम कर सकता है। इस तरीके से जो होता है वो विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है।